नमस्ते बच्चों। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो अब जो हमने पिछले वीडियो में जो है अलस कथा का जो चैप्टर है अलस कथा का, उसका 2 वीडियो कर चुके हैं और उसमें जो है कुछ थोड़ा सा हिंदी व्याख्या का पाठ बच चुका था। उसको इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला यहाँ से पढ़ चुके थे कि चतुर्थ यहाँ पे कति वचनानि वक्तुम शक्नुत कथम न तिष्ठत, मतलब बोला था अरे गपोरी बाचाला, तुम क्यों इतना बोलते हो, कितनी बातें बोल सकते हो, कि चुप क्यों नहीं बैठते। ठीक है, ये तो आगे कह रहा है ततश्चतुर्नामपि तेषामेव परस्पर अलापे श्रुत्वा बहिनं च प्रविर्धम येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धवेन चत्वारोऽपि अलसा केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा वही क्रीता। सिंपल है, मतलब कह रहा है कि चतुर्नाम, ततः मतलब इसके बाद, चतुर्नाम अपि, चतुर्नाम मतलब चारों को, अपि मतलब भी, चारों को भी, तेसाम एव उनमें उसी प्रकार, तेसाम एव उनमें उसी प्रकार, परस्पर आलापे आपस में बातचीत। देख रहा है कि चारों जो है आपस में क्या कर रहा है, बातचीत, आपस में बातचीत सुनकर, यानी आपस में बातचीत देख रहा है कि सुनकर, वहिनीम च और वहिनीम आग, प्रविर्धम एसाम ऊपरी और बढ़ते हुए उनके ऊपर, पतिस्त्यंतम दृष्टवा और आग को जो है देख रहा है बढ़ते हुए, और कह रहा पतिस्यंतम दृष्टवा और आग को गिरते हुए देखकर, आग को गिरते हुए देखकर नियोगी पुरुष वर्धवैन, नियोगी पुरुष है। देख लीजिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद अगर तुम लोग करना चाहोगे तो यहाँ से अगर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नियोगी पुरुष धन बद्धभयन, बद्धभयन, समझ गए। तो नियोगी पुरुष यानी राज पुरुषों के द्वारा बद्धभयन यानी मरने के डर से क्या कर रहा है कि जब देख रहा है कि आग ऊपर से गिर रहा है, चारों आलसियों जो आपस में बातचीत देख रहा, बातचीत कर रहा है, तो उसी को सुनकर जो है, और आग को देख रहा, बढ़ते हुए आग को और उसके ऊपर गिरते हुए आग को देखकर राजपुरुषों के द्वारा, उसके बाद कह रहा है बद्धभयन यानी मरने के डर से कि भाई कहीं चारों आलसियों के ऊपर आग गिर गया और मर गया, तो चत्वारो अपि अलसा, चत्वारह अपि अलसा यानी चारों आलसियों को केशेष्वा आकृष्य यानी केशों से खींचकर, केशों से आकृष्य मतलब खींचकर, गृहीत्वा मतलब पकड़कर, वही क्रीता बाहर कर दिया। चारों आलसियों को केश से पकड़ा और एकदम खींच कर क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं ये मर ना जाए। उसके बाद कह रहा पश्चात, ध्यान दीजिए, पश्चात तान आलोक्य, पश्चात मतलब उसके बाद, तान मतलब उनको, आलोक्य मतलब देखकर, उसके बाद उनको देखकर, तन योगी भी, ध्यान दीजिए, तन योगी भी, एक मिनट, हाँ, तन योगी भी राजपुरुषों के द्वारा पठितम पढ़ा गया। वहाँ पर तब जो है राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया कि भाई अब इसका जो क्या होने वाला है, एकदम देख रहा कि सब धूर्त भाग गए, आलसी भाग गए, लेकिन ये 4 आलसी जो है एकदम अभी भी बातचीत करा, और बातचीत भी किस तरह से करा कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, तो बातचीत करा, तो उसके द्वारा मतलब तन योगी भी पठितम राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। कह पतिरेव, पति धन एव, ये रॉ हलंत विसर्ग में बदलेगा, संधि विच्छेद है, पति धन एव यानी पति ही गति किसका, स्त्री नाम यानी स्त्रियों का गति जो है पति से ही है। गति मतलब क्या होता है कि जैसे उसी से पालन पोषण होता है ना,
स्त्रियों का जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा होता है, पति के द्वारा ही होता है। उसी के कारण उसका जो है इस दुनिया में मतलब कुछ पहचान बन पाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जो पति रेव गति स्त्री नाम, यानी स्त्रियों का जो है गति पति से ही है। बालानाम जननी गति, बालानाम यानी बच्चों का, जननी गति यानी बच्चों का गति क्या है, जननी यानी माँ, बच्चों का गति किससे है, माँ से है। ना अलसानाम गति काचिल लोके, ना अलसानाम, ना मतलब नहीं, अलसानाम मतलब आलसियों का, आलसियों का गति नहीं है किससे, क्या, काचिल लोके, काचित धन लोके, ये दो दो लो रहेगा तो एक तो में बदल जाएगा। काचित मतलब कोई, लोके मतलब संसार में, मतलब क्या आलसियों का गति जो है कोई संसार में नहीं है। इस संसार में आलसियों का गति देने वाला, आलसियों का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। कारुणिकम बिना, किसके बिना, दयालु के बिना, यानी सिर्फ दयालु व्यक्तियों के बिना जो है इस दुनिया में आलसियों का पालन पोषण करने वाला, आलसियों को गति देने वाला कोई नहीं है। पति का तो, पति से तो स्त्रियों का गति है ना, स्त्रियों का गति किससे है, पति से है। बच्चों का गति किससे, माता से है। लेकिन आलसियों का गति इस दुनिया में दयालु व्यक्ति के सिवा किसी में नहीं है, किसी से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्त्रियों का गति पति से है, बच्चों की गति माता है, और आलसियों का गति इस संसार में दयालु व्यक्तियों के बिना कोई नहीं है, ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको, ये पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। क्या कह रहा है, पश्चात तेसु, ध्यान दीजिए, पश्चात तेसु, यहाँ पे दो दो तो है ना, तथा संयुक्त, एक तो इधर से एक तो इधर से, पश्चात तेसु चतुर्स्व अलसेसु, क्या है, चतुर्सु धन अलसेसु, चतुर्सु धन अलसेसु यानी चारों आलसियों में। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सौ है ये वो हलंत, ठीक है, ये जो है रॉ जो है ये 100 के पहले है। ठीक है, चतुर्स्व अलसेसु, चतुर्स्व अलसेसु ऐसे पढ़ेंगे इसे। ये वो हलंत जो हर्षुकार में बदलेगा तो बन जाएगा चतुर्सु धन अलसेसु। ये जो है गुण संधि का, नहीं गुण संधि का ना, अयादि संधि का, यन संधि का शायद, हाँ यन संधि का, अयादि संधि नहीं, यन संधि से, यन संधि आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आपका यह संधि विच्छेद होगा, वो हलंत हर्षुकार में बदलेगा तो चतुर्सु धन अलसेसु। क्या कह रहा है कि चतुर्सु मतलब चारों, अलसेसु मतलब आलसियों में। तत्ता, ध्यान दीजिए, यहाँ तो यहाँ पर हो गया कि चारों आलसियों को पकड़ के बाहर कर दिया गया, यहाँ तक आपने पढ़ा था। उसके बाद क्या कर रहा है, पश्चात तेसु, उसके बाद उन चतुर्सु अलसेसु चारों आलसियों में, तथा अपि अधिकतरम, ध्यान दीजिए, ततो अप्य अधिकतरम, यानी ततः मतलब तब से, अपि मतलब भी, अधिकतरम मतलब और अधिक, वस्तु मंत्री दापयामास, वस्तु जो है मंत्री दिलवाए, दापयामास मतलब दिलवाए। अब जो चारों आलसियों को पहले से भी और अधिक वस्तु मंत्री क्या कहे, दिलवाए, चूँकि समझ गए कि सारे आलसी तो भाग गए जो बनावटी आलसी थे, अब बच्चे हैं मेन 4 आलसी, इसको जो है मंत्री और भी अधिक वस्तुएं दिलवाए। उसके बाद उन चारों आलसियों में तब से भी और अधिक वस्तु मंत्री दिलवाए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि आलसी लोग जो भी थे, पहले आलसी को खाना दिलवाया जाता था, लेकिन आलसी देखा कि जो कुछ बिना आलसी के लोग भी, जो आलसी व्यक्ति नहीं थे, वो भी खाना के लोभ से आने लगे, पेटू लोग। तो मंत्री सब राजपुरुषों के द्वारा सोचा गया, अरे भाई ये तो बिना आलसी लोग भी, जो आलसी नहीं है वो भी खाना लेके जा रहे हैं, मंत्री जी तो सिर्फ बोले थे आलसियों को ही खाना देने के लिए। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि आलसियों के घर में आग लगा दिया। तो जब आलसला में आग लग गया तो फिर जो भी धूर्त लोग थे, बनावटी आलसपन दिखा करके खाना खाने आए थे, वो भाग गए पहले। फिर कुछ आलसी लोग भी भागे जो थोड़े मोरे आलसी थे, उसके बच गए मेन 4 आलसी लोग, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस देखा कि जो राजपुरुषों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा कि जब भैया अब इसको नहीं पकड़ेंगे तो ऊपर से आग बढ़ रहा है घर में, तो हो सकता है कि इसके ऊपर ही आग गिर जाए, ये मर जाए। तो उस चारों को केस से पकड़ करके क्या किया, बाहर कर दिया खींच करके। फिर बोला कि भैया ये इस दुनिया में तो स्त्रियों का गति पति से है, बच्चों का गति माता से है, लेकिन आलसियों का गति दयालु व्यक्ति के बिना किसी से नहीं है इस दुनिया में। तो आलसियों को जो है दयालु व्यक्ति ही पालन पोषण कर सकता है। ठीक है,
और उसके बाद चारों आलसियों को और अधिक वस्तुएं दिलवाने लगे। कौन? मंत्री। तो अब जो है यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आंसर है हमारा पहले मौखिक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। अयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। अयम मतलब यह, कथा मतलब कथा, कस्मात् ग्रंथात् किस ग्रंथ से, उद्धृतो अस्ति, उद्धृतः धन अस्ति। ये विसर्ग है, ये ओ है, विसर्ग में बदलेगा, ये रूल्स है विसर्ग संधि का। ठीक है, अयम कथा, यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह कथा जो है पहले ही लाइन में ऊपर में ही बोला गया था, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथात्। ठीक है, पुरुष परीक्षा ग्रंथात् यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिख देंगे अयम कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। ठीक है, यह जो कथा है कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से उद्धृत है। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। आगे क्वेश्चन कह रहा अयस अस कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में होगा, यहाँ पे नगर में गलती से लिखा गया है, बगल में हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और क्वेश्चन फटाक से समझ में आए हिंदी में। ठीक है, अस कथायाम, इस कथा में कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, किसका महत्व वर्णित है? किसका महत्व वर्णित है? मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस कथायाम मानव गुणानां महत्वम वर्णितम अस्ति। वर्णितम अस्ति मतलब पहले ही बोला गया था कि इस कथा में किसका वर्णन किया जा रहा है? तो मानव गुणानाम यानी मानव के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, क्या लिखे? अस कथायाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में जो है मानव गुणों के महत्व का वर्णन है। ठीक, चलिए इधर है। उसके बाद क्वेश्चन ये आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका हिंदी तो लिखा ही है यहाँ पे, इसका हिंदी क्या होगा? मानव गुणों का महत्व वर्णितम अस्ति यानी वर्णित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये मौखिक क्वेश्चन है। ठीक है, अस कथाया रचनाकार कौन? इस कथा के रचनाकार कौन है? इस कथा के बताओ रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। इस कथा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? विद्यापति। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अस कथाया रचनाकार विद्यापति। कह को हटाकर क्या लगा देंगे? विद्यापति। इस कथा का रचनाकार विद्यापति हैं। ठीक है, अयम कथा किम शिक्षाम ददाति। अयम कथा, अयम मतलब यह कथा मतलब कथा, किम मतलब क्या, शिक्षा मतलब शिक्षा, ददाति मतलब देता है। यह कथा क्या शिक्षा देता है? बताइए आप लोग, यह कथा क्या शिक्षा देता है? यह कथा जो है मानव के दोषों को जो है कह रहा है कि यह कथा हमें क्या बताता है? जैसे आलस्य दोष जो है उसको मिटाने के लिए, यानी मानव के दोषों को मिटाने के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, निराकरण का शिक्षा देता है। अगर हम अपने दोषों को नहीं मिटाएंगे हमारे अंदर जो भी, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयम कथा, अयम कथा मानवस् दोषस् निराकरणाय शिक्षां ददाति। ठीक है, शिक्षां ददाति मतलब
अयम कथा, यह कथा मानवस्य दोषस्य, मानव के दोष का निराकरण यानी निराकरण के लिए शिक्षा ददाति, शिक्षा देता है। हमारे अंदर जितने भी दोष है उसका क्या करना है, हमें निराकरण करना है, उसको हटाना है, वो उसी की शिक्षा हमें इस कहानी से मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यापति का आश्रित, विद्यापति कौन थे, ठीक है। तो विद्यापति क्या थे, मैथिली कवि आश्रित, ऐसा ही बताया गया था हमारे चैप्टर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्यापति मैथिली कवि आश्रित, मैथिली कवि आश्रित, विद्यापति मैथिली कवि थे, ठीक है। विद्यापति मैथिली कवि आश्रित हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसको क्या कर लीजिए, नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए, ये तो आप आसान ही है। ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इस PDF से रिलेटेड आप यहाँ से व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। इस PDF में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, फिर उसको हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है अस्मिन् कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, अस्मिन् कथायाम, इस कथा में किस दोष का वर्णन है, बिल्कुल मानव के दोष का वर्णन किया गया है, ठीक है। और कोई पूछ रहा किस दोष का, तो मानव के किस दोष का, तो आलस्य दोषस का, ठीक है। आलस्य दोष का वर्णन किया गया है, आलसीपन जो हमारे अंदर है उसका वर्णन है इसमें, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे आंसर लिखेंगे अस्मिन् कथायाम आलस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कथा में आलस्य दोष का वर्णन है, ठीक। 4 चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलसः किमस्ति, अलसः किमस्ति यानी आलस क्या है, अलसः किमस्ति आलस क्या है, यानी आलसपन जो है वो क्या है, तो बताया गया था इसमें कि शत्रु है यानी दुश्मन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलसः शत्रु अस्ति। मिथिलाया मंत्री कह आसित, मिथिलाया मंत्री कह आसित, मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर क्या हो जाएगा, वीरेश्वर मंत्री था, आपको पता होगा क्या हो जाएगा, मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसित, यानी वीरेश्वर था, ठीक है। मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसित। ततो कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, ततो कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, ततो मतलब इसके बाद, कम मतलब क्या, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सर्वे मतलब सभी, धूर्ता मतलब धूर्त, पलायिता मतलब भाग गए। तो इसके बाद जो क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो क्या देख के भाग गए थे, बढ़ते हुए आग को ना, घर में लगे बढ़ते हुए आग को देख करके वो सभी भागे थे ना। हम लोग लिखेंगे इसका आंसर
चलिए यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, ततो प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। ठीक है, ततो इसके बाद प्रवृद्धम अग्निम बढ़ते हुए आग को दृष्टवा देखकर सर्वे धूर्ता पलायिता सभी धूर्त भाग गए। ठीक है, ऐसा है। अगला है क्या, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मौखिक का, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। अलसालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषः किम परामृष्टम। अलसाला में बहुद्रव्यव्ययम बहुत धन खर्च, दृष्टवा मतलब देखकर, तन्योगी पुरुष राजपुरुषों द्वारा, किम परामृष्टम क्या विचार किया गया। तो क्या बोला था कि परीक्षा करना है, परीक्षा लेना है, असली इसमें से कौन असली आलसी है इनका परीक्षा लेना है, यही बात बोला गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आलसियों की परीक्षा करें, ऐसा हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। किम परामृष्टम क्या विचार किया गया। अलसालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष परामृष्टम यत् अलसानाम परीक्षाम कुर्यात। ठीक है, हमने अब लिख दिया अलसालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्ट्वा, अलसाला में बहुत धन खर्च देखकर, तन्योगी पुरुषों द्वारा यानी राजपुरुषों द्वारा, परामृष्टम विचार किया गया, यत मतलब कि अलसा नाम आलसियों का परीक्षा कुर्यात मतलब करना चाहिए, आलसियों को क्या करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार किया। उसके बाद उन्होंने घर में आग लगा दिया था जिससे आलसियों की परीक्षा हो गई थी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए जितना भी इतना 3 क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, तीनों क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। ठीक है, इसमें भी झ तक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौखिक का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्त। चलो ठीक है, अधोलिखित नाम, अध मतलब क्या होता है, नीचे, इसका धन लिखित नाम यानी नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों का, उत्तरम उत्तर, एक शब्द के द्वारा, दत्त मतलब 2। पहला क्वेश्चन कह रहा है अग्निम दृष्ट्वा कव पलायिता, अग्निम दृष्ट्वा कह पलायिता, आग देखकर कौन भाग गया। तो क्या हो जाएगा, धूर्ता। इसका आंसर हो जाएगा धूर्ता यानी धूर्त लोग। ठीक है, कति पुरुषा सुप्ता आसन, कति मतलब कितने, पुरुषा मतलब पुरुष, सुप्ता मतलब सोए, आसन मतलब थे कितने पुरुष सोए थे। आंसर हो जाएगा 4। चत्वारा, ये सब आपको याद ही होना चाहिए। एका पुरुषा किम अवदत्, एक पुरुष क्या बोला था कि कथमयम कोलाहल। ठीक है, यही बोला गया था शायद, आपको हम दिखा भी देते हैं। कथमयम कोलाहल, अहो कथमयम कोलाहल, अहो कथमयम कोलाहल। अरे
कैसा अल्लाह है। ठीक है, ये बात पूछा बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका आंसर लिख देते हैं। अहो अहो कथमयम कोलाहला। उस वक्त ये बात बोले थे कि ये पूछ देगा कि बताओ पहला जो व्यक्ति है क्या बोला था। उसके बाद बोला द्वितीय पुरुषक की मोहब्बत, द्वितीय पुरुषक की मोहब्बत। दूसरा पुरुष क्या बोला था, तर्कयते गृह लग्नम गृह अग्निम मतलब गृह अग्नि लगना अस्ति, ऐसा बोला था कि तर्कयते लगता है कि घर में आग लगा हुआ, ऐसा बोला था। ठीक है, तो दूसरा क्या आदमी क्या बोला थे, तर्कयते गृह अग्निम लगना अस्ति। ठीक है, तर्कयते मतलब लगता है, गृह घर में, अग्नि में लगना आग लगा, अस्ति मतलब है, लगता है कि घर में आग लगा है। ये दूसरा व्यक्ति बोला था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तृतीय पुरुष की मोहब्बत। तृतीय पुरुष क्या बोला था कि कोपी धार्मिक और न अस्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कि जल से और जल भीगे हुए कपड़े से और चटाई से हमें ढक दे। ठीक है, ऐसा बोला था। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको लिखना पड़ेगा। क्या बोला था, कोपी धार्मिक न अस्ति या इदानीं जलाद्रय एक मिनट, वासोहि कटैर्वासमान एक मिनट, यहाँ पे लिखा भी गया होगा क्या बोला था। कटैर्वासमान प्राविर्नोति, यही बात बोला था। ठीक, प्राविर्नोति। ठीक, क्या बोला कि कोपी धार्मिका नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है, यह जो इदानीं इस समय जला आद्रह वासोवी, जल से भींगे, वासोवी मतलब कपड़े से, कटह व आसमान यानी या कटह मतलब चटाई से, आसमान मतलब हमको प्राविर्नोति ढक दे। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें भींगे हुए कपड़े या चटाई से क्या कर दे, ढक दे। ये तीसरा व्यक्ति बोल रहा है। चतुर्थ की मोहब्बत, चौथा क्या बोला था, आये वाचाला तुस्निम कथम ना तिष्ठ, मतलब तुस्निम जो है एक मिनट, यहाँ पे लिखा भी गया है, कियतानी वाचनानी वक्तुम, ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, तो कि हमने उसी वक्त बोला था यहाँ पे, अये वाचला कति वचनानी वक्तुम शक्नोत, कितनी बातें बोल सकते हो तुम। तुस्नीम कथम ना तिष्ठत, ये बात चौथा बोला था। तो यहाँ पे चौथा क्या बोला था, यहाँ पे लिखेंगे, अये वाचाला कति वचनानि
वचनानि वक्तुं शक्नोति कथं तूष्णीं न तिष्ठत। ठीक है, मतलब अरे वाचाला मतलब अरे गपोरी कितना बात करने वाला। ठीक है, अरे वाचाला अरे गपोरी कति वचनानि वक्तुं शक्नोति कितनी वचन बोल सकते हो, कथम तूष्णीं न तिष्ठत क्यों चुपचाप नहीं बैठते हो। ठीक है, ये बोल रहा था कौन, चौथा आदमी ये बोला था। फिर बोला वीरेश्वरा का आसित, वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर कौन था, मंत्री था वहाँ पे। ठीक है, क्या होगा वीरेश्वरा एक मंत्री था, तो वीरेश्वर मिथिलादेशस्य मंत्री। ठीक है, वीरेश्वर क्या हो जाएगा मिथिलादेशस्य मंत्री, यानी मिथिला देश का मंत्री था। तस्य स्वभाव किम आसीत, तस्य स्वभाव उसका स्वभाव क्या था, किसका, वही वीरेश्वर का। वो स्वभाव से क्या था, दानशील था। क्या हो जाएगा दानशील कारुणिक। ठीक है, मतलब दानशील भी था और दयालु भी था। दानशील कारुणिक दानशील और दयालु। अलसानां सुखम दृष्ट्वा कह कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। अलसियों के सुख को देखकर कह मतलब कौन, कृत्रिम आलस्यम बनावटी आलस्य दर्शित्वा दिखाकर भोज्यम गृह्णन्ति भोजन ग्रहण करते हैं। कौन थे, धूर्त थे ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे धूर्ता, धूर्त लोग जो है कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन हैं, आप फटाफट लिख लीजिए यहीं से। ये क्वेश्चन इतना, यहाँ से यहाँ तक दूसरा नंबर रोक रोक करके लिखते जाएं आप लोग। फिर ये ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये मौखिक का सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, उसके बाद बचा लिखित का क्वेश्चन। लिखित का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।